देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा अ लैडर ऑफ लेंथ, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, अ लैडर ऑफ लेंथ 26 मीटर व्हेन सेट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ अ रूम रीचेस एट अ हाइट ऑफ 24 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर फ्रॉम द वॉल। अब देखो ये तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक द डायग्राम। आपको क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है, तो देखो एक लैडर है, तुम्हें पता है लैडर को तिरछा रखा जाता है, कहीं पे भी रखा जाता है, नॉर्मल सी बात है। अगर कहीं पे सीढ़ी को खड़ा किया जाता है तो टेढ़ा ही तो खड़ा किया जाता है। तो उसकी लेंथ, जो सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी है? 26 मीटर। और कहाँ खड़ी करी जाती है? व्हेन सेट अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के सहारे इसको खड़ा किया जाता है। तो दीवार तो सीधी ही होगी, दीवार टेढ़ी होगी? नो सर, दीवार तो एकदम सीधी ही रहेगी। ये हो गई दीवार, ठीक। अब उसके बाद ये जो दीवार है, देखो वॉल ऑफ अ रूम, एक रूम की दीवार है, रीचेस एट अ हाइट ऑफ 24 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 24 मीटर, दीवार की हाइट है। क्लियर? ऐसे इसको समझना पड़ेगा। अ वॉल ऑफ अ रूम रीचेस एट अ हाइट ऑफ 24 मीटर, तो ये 24 मीटर की हो गई। अब लैडर जो है वो उसकी लैडर को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि वो दीवार की 24 मीटर तक पहुंच रहा है। इसका मतलब लैडर को कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। ऐसे मतलब लैडर जो है, वो जो सीढ़ी है उसको ऐसा रखा गया है कि वो दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंच जा रहा है? दीवार और ऊंची है, लेकिन कितनी ऊंचाई तक वो सीढ़ी पहुंच जा रही है? 24 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 26 मीटर, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इसका फुट और इसके फुट के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो हम यहाँ एक लाइन खींच लें, क्यों खींच लें? ये देखो एक लाइन खींच ले, और इसी की क्या पूछ रहा है? वो वैल्यू पूछ रहा है। इसका नाम रख देते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये एक लेटर है, ध्यान रखना। क्या चीज है ये? हाँ, ये एक लेटर है, तो इसको लेटर की तरह बना देते हैं। ये उल्टी सीधी लेटर बन गई। क्लियर? तो ये लेटर हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी साइड, सीबी साइड की जो है लेंथ पता करनी है। तो यहाँ पे देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में हम लोग कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट लेट द डिस्टेंस, इसको सब लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा 90 डिग्री। लेट द डिस्टेंस, ओके, बिटवीन देयर फुट, उनके फुट के बीच के डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया? x। अब बाई क्या? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख दे रहे हैं, अपना लिख लेना। हाँ, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर और बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब छोटकी का स्क्वायर प्लस छोटकी का स्क्वायर इक्वल टू बड़की का स्क्वायर। इसमें से बड़की कौन है? ये रहे ना, लेडर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका नाम क्या जरा बताना? AC। तो यहाँ पे हो गया AC। ये किसके बराबर हो जाएगा? बाकी जो दोनों बचे AB और प्लस BC। अब इसमें तुम BC प्लस AB भी लिख सकते थे, कुछ गलत नहीं होगा। आप सबकी तरफ क्या लगा देंगे? स्क्वायर। नाउ वी हैव टू पुट द स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। अब नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? 26 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 24 का स्क्वायर। व्हाट इज द x का स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 26? कैन एनीवन? 676। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? 676। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 24? 576 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ तक तो तुम लोग लगा लेंगे। अब इसके आगे होगी प्रॉब्लम। क्या होगी? प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे ना। तो यहाँ पे 676 है, यहाँ 576 है। 576 उधर जाएगा, माइनस। देखो 676 उधर था, अब इधर से 576 उधर जाएगा, माइनस 576 हो जाएगा। क्लियर? और वहां क्या बचा? इधर x का स्क्वायर। वेरी गुड। क्या बचा? x का स्क्वायर। अब 676 में से 100 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको 100 मिल गया, विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब सर क्या करें आगे? सर वो चाचा होगी। हाँ, भतीजा उधर जाके चाचा, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। क्या बनेगा? सो we have to put the under root against 100। और यहाँ पे क्या है? x। और ये स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। अब स्क्वायर रूट निकालना बताया था, कुछ का स्क्वायर रूट याद रखो। जैसे 1 से लेकर 1 to 30 इतने का स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है?
क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। इसी तरीके से 30 तक याद रखो, उसके आगे पीछे जो होगा वो हम लोग निकाल लिया करेंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये बताओ यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। 10 इज इक्वल टू x और आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 क्या 10 मीटर। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द व्हाट इज दिस फुट ऑफ द वॉल, कितना आ गया 10 मीटर। समझ में आया। सबसे पहले इसको हमने x मान लिया था और उसके बाद बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने इसकी डिस्टेंस निकाल ली। क्लियर, मजा आया, समझ में आया। ओके चलो देखो, मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। और इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 पोल है। कितने पोल हैं 2, कितने हैं 2 पोल हैं। अब देखो ये जो 2 पोल हैं ये एक 20 मीटर का है और एक 15 मीटर का है। 2 पोल हैं, एक 20 मीटर का, एक 15 मीटर। बना लिया जाए। तो देखो 2 पोल है, पोल तो सीधा ही खड़ा होगा। तो यहाँ पे एक पोल हो गया और थोड़ा सा साइड में होता है, एक पोल यहाँ पे हो गया और दूसरा पोल यहाँ पे हो गया, ठीक। तो एक कितना लंबा हो गया, एक हो गया 15 मीटर। छोटा वाला हमने 15 मीटर लंबा बना दिया और बड़ा वाला कितना हो गया 20 मीटर का हो गया। ये क्वेश्चन में बोला है कि 2 पोल हैं, एक 20 मीटर का, एक 15 मीटर। तो ये 20 मीटर वो 15 मीटर हाई है। स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में स्टैंड हाई मतलब एकदम सीधा खड़ा हुआ है। इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, इनके जो फीट हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर ये 20 मीटर अपार्ट है मतलब 12 मीटर क्या है दूर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है 12 मीटर। तो इसको ज्वाइन कर देना। जो प्लेग्राउंड होगा वो ऐसे खाली तो रहेगा नहीं, ऐसे ज्वाइन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 12 मीटर। ऐसा इतना क्वेश्चन में बोला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 2 पोल हैं, एक 15 मीटर एक 20 मीटर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 12 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है। फीट का जो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, मतलब 2 पोल के बीच की जो नीचे की दूरी थी वो कितनी थी 12 मीटर। ऊपर की दूरी आपको पता करना है, समझे। ऊपर की दूरी पता करना है मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। बात समझ में आई। क्या पता करना है, ये कि इनके बीच का ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है। कैसे पता किया जाए, सबसे पहले कुछ नामकरण कर दें। यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे हो गया D। अब देखो एक और जादू करने जा रहे हैं। जादू नहीं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जानते हो। देखो मॉडिफिकेशन में क्या होगा, एक हम सीधी लाइन खींचने जा रहे हैं, खींच दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई आपत्ति कुछ नहीं है। चलो एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया। इसका नाम क्या रखते हैं, यहाँ पे इसका नाम हमने रख दिया ई रख दिया। क्यों किया अभी देखना नहीं, बताते हैं क्यों किया गया है। चलो अब इसमें हमने क्या किया है, देखो पहले यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे लेट AB एंड CD, AB एंड DC आर 2 पोल्स। जैसे उसमें क्वेश्चन में बोला 2 पोल्स की बात करी गई है, तो वो 2 पोल कौन कौन से हैं, एक है AB एक है DC। समझ में आया, एक है AB और एक है DC, ये दोनों पोल हो गए। एंड नाउ ज्वाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जानते हो कि नहीं, ये बताओ, बताइए। परपेंडिकुलर आपको पता है कि नहीं पता है। ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यही तो हमने किया है। परपेंडिकुलर क्या होता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू DC फ्रॉम A। इसका मतलब क्या होता है, कभी भी तुम्हें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, जैसे हमने एक लाइन खींच दी, हमने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो खटाक से एकदम सीधी लाइन खींच दो, तो ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो लाइन थी वो कुछ इस तरीके से थी, ये देखो थी कि नहीं थी। यहाँ पे जो लाइन थी वो इस तरीके से थी, हमने कहा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया कि नहीं हो गया। तो कुछ नई चीजें हैं जो आप ट्रायंगल्स के बारे में सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीज सीखोगे तो तभी बड़ा पहाड़ बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि
कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पे ड्रॉ किया है, डीसी पर। किस पे ड्रॉ किया, डीसी। अरे जब तक परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ किए थे तब तक ई का नामो निशान था नहीं था ना, तो अब कौन क्या नाम था तब उसका, डीसी था। तो डीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कहाँ से आया, ए से आया। कहाँ से आया, ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, डीसी पे, जिसका नाम है एई। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो सर ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये बताओ कि बीसी की मेजरमेंट कितनी है, 12 मीटर। ए बी कितना है, 15 मीटर। और ईसी पूरा डीसी कितना है, 20 मीटर। पूरा डीसी कितना है, 20 मीटर। कोई हमें बता सकता है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर। एक का आंसर आया 5 मीटर। बताओ व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ डीई। 5 मीटर। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए बताइए क्या होगा, डी अच्छा ये बताओ, ये जो डी है, अगर हम तुम्हें एक सीधी लाइन दे दें कि और इसमें से कहते हैं कि ये डी को हटाना है, तो क्या करोगे, पूरा पूरा तुम डीसी ले लो, पूरा पूरा क्या ले लो, और डीसी, और डीसी में से अगर हम लोग, देखना ध्यान सुनना, पूरा पूरा अगर हम लोग डीसी ले लिए और डीसी में से अगर हम लोग ईसी को माइनस कर दें, समझने की कोशिश करना भैया, तभी समझ में आएगा। ठीक है, पूरा पूरा डीसी ले लो, ले लिया पूरी पूरी लाइन। अब उसमें से अगर इतना काट के हम लोग निकाल देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। अब जैसे देखो ये, अब इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं ये पूरा लंबा है, ओके, ये इतना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जहाँ हमने हाथ रख रखा है, इतनी पूरी क्या है, एक पोल की लंबाई है। और हमें सिर्फ यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई हमें चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, पोल है, क्या चीज है, पोल। और हमें सिर्फ इतना डंडा चाहिए, दातून करना है, क्या करना है, दातून करना है, सिर्फ इतना डंडा चाहिए। ठीक है, तो इतना डंडा तुम कैसे तोड़ोगे, ये पूरा लाठी लोगे, पूरा डंडा लोगे, तुम लोगे कि नहीं लोगे, और उनमें से क्या करोगे, यहाँ से इसको तोड़ दोगे, तोड़ दोगे कि नहीं तोड़ दोगे, तभी तो तुम्हें इतना मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, कैसे मिलेगा बताओ। अरे यहाँ ये पूरा डंडा तुमने उठाया और तुम्हें इतना हिस्सा चाहिए था, तो यहाँ से तोड़ दोगे कि नहीं तोड़ दोगे, और ये वाला हिस्सा फेंक दोगे, और ये वाला हिस्सा तुम्हें मिल गया। मतलब तुमने क्या किया, पूरे में से इतने को क्या कर, ध्यान से सुनना, पूरे में से इतने को माइनस कर दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ देखो, जहां तक हाथ रखा बस वहीं से मतलब रखो, ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं रखना है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा एक डंडा था, तुम्हें इतना चाहिए था, क्लियर। तो तुमने क्या किया, पूरे डंडे में से इतना हिस्सा क्या कर दिया, तोड़ के निकाल दिया। पूरे में से ही तो निकाला, पूरे में से इतना हिस्सा निकाल दिया, पूरे में से यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या कर दिया, निकाल दिया। तब तुम्हें क्या मिल गया, ये मिल गया। समझ में आया। तो हमने क्या किया, पूरे में से इतना हिस्सा निकाल दिया, तो क्या मिला, टी मिला। क्लियर, समझे। ये देखो पूरा कितना था, डीसी था, डीसी में से ईसी को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो बचा क्या, उनके ऊपर का डी बचा, यही तो बचा। तो अब ये बताओ कि डीसी की पूरे की वैल्यू कितनी थी सर, 20 मीटर। कितनी थी, 20 मीटर, माइनस ईसी की वैल्यू कितनी है सर, 15 मीटर। ईसी, हाँ देखो ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन सेम सेम दिख रही है। yes, तो अगर ये 15 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो 20 मीटर में से अगर हम लोग 15 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 मीटर। 5 मीटर। इसका मतलब डीई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। समझ में आया कैसे क्या हुआ, ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये पूरी लाइन थी, देखो यहाँ अलग से बना दे रहे हैं, ये पूरी लाइन थी, ओके, क्या थी ये, पूरी लाइन थी। अब इस पूरी लाइन से सिर्फ हमें इतना, इसको मान लो खाना था, क्या करना था, खा लेना था। तो क्या करोगे, हाँ ये नीचे वाला तोड़ के निकाल दोगे, पूरे में से नीचे वाला तोड़ के निकाल दिया। निकालने का मतलब माइनस करना होता है, क्या होता है, माइनस। तो पूरा पूरा जो है वो कितना है, पूरा कितना है, 20 मीटर। पूरा कितना है, 20 मीटर। और इतना कितना है, 15 मीटर। तो पूरे में से 15 माइनस कर दोगे तो ऊपर वाला ही तो बचेगा, और ऊपर वाले के ही बारे में तो जानना है, समझे। तो कितना आ गया डी भैया, 5 मीटर, क्लियर। और ये 12 मीटर है तो सर ये भी 12 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। और एई कितना हो गया, एई हो गया, एई क्योंकि बीसी के बराबर है, तो अगर बीसी 12 मीटर है तो एई भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। चलो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हुई इतनी बात। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। यहाँ पे जो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिख रहा है ना।
ऐसे करके ऊपर वाला दिख रहा है ना। अब इस ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है अगर आपका, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो 3 साइड में से कोई 2 साइड दी होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग 2 साइड के पीछे इतनी जद्दोजहद कर रहे थे कि 2 साइड हमें पता चल जाए, क्योंकि अभी तक हमें एक भी साइड पता नहीं थी। तो ये 12 तो ये भी 12, एक पता चल गया। और ये पूरा कितना था? 20 मीटर। पूरा कितना था? 20 मीटर। और ये इतना कितना था? 15 मीटर। 20 में से 15 निकाला, कितना बचा? 5 मीटर। मतलब इसकी तुम्हें लेंथ पता चल गई 5 मीटर। अब बड़े आराम से तुम थर्ड वाली साइड पता कर सकते हो। कौन सा थ्योरम लगा के? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे भैया? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो इसमें लगाओ, इसका नाम रख दो। यहाँ ए हो गया, यहाँ पे डी था, यहाँ पे ई, यही वाला। तो बताओ क्या किसके इक्वल करेंगे? एडी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और एई का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर। समझ में आया? नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। एडी की वैल्यू कितनी है सर? नहीं पता, वही तो पता करनी है, वही तो पता करनी है। एडी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, और प्लस और डी की वैल्यू कितनी है? 5। समझे भैया? यस सर। तो यही खेल है इसमें। तो 12 का कितना हो जाता है? 144। 5 का कितना हो जाता है? 25। सो व्हाट इज योर आंसर? 169। कितना हो गया? 169। उस तरफ कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो वहाँ पे हो जाएगा 169। 169 किसका होता है? 13 का होता है। किसका होता है? 13 का। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा मीटर। समझ में आया? तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 मीटर। और वही वो पूछ रहा था। तो इसमें समझने की क्या जरूरत है? समझने की जरूरत है कि तुम्हें इनके बीच का डिस्टेंस पता करना था। यहाँ पे छोटा सा बन रहा है ट्रायंगल। क्या बन रहा है? ट्रायंगल। यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, उसी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो 3 में से 2 साइड आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाली साइड कितनी हो गई? 12 मीटर। और ये कितनी हो गई? 5। कहाँ से आया आपको बताया? क्लियर? कहाँ से आया आपको बताया। और समझ में आया? बहुत मजा आया? चलो अब नोट करो। चलो देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स बने हैं उनका एक साइड आपको मिसिंग है, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट मिसिंग साइड, है ना? उस मिसिंग साइड की आपको क्या पता करनी है? वैल्यू पता करनी है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस ने जो थ्योरम बनाया था, उसकी हेल्प से किसी भी राइट ट्रायंगल की एक साइड अगर मिसिंग है, नहीं दी है, तो आप उसको पता कर लेंगे। ओके, तो इसमें क्या लगाएंगे? यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पूरा नाम लिखना, मेरी तरह कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से छोटकी प्लस छोटी का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़की का स्क्वायर। सर इसमें बड़की कौन है? जल्दी बताइए। कैसे करें? हाइपोटेन्यूज कैसे पता करें? ट्रायंगल जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। जब तुम इसको पता कर ले गए, हाँ स्क्वायर ही तो करते हैं, पहले लगा दो स्क्वायर, चाहे बाद में लगाओ। तो देखो, जब तुम्हें ये हाइपोटेन्यूज का अगर पता कर ले गए कि हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है सामने वाली, तो उसके बाद जो दोनों बचे हैं उनको तुम चाहे पहले लिखो चाहे बाद में। यहाँ पे हमने x का स्क्वायर कर दिया और प्लस क्या कर दिया? 6 का स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। 10 का स्क्वायर सर 100 कितना होता है? 100। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 का 36। अब 36 उधर जाके क्या माइनस, क्यों? इधर किस में है वो? प्लस में। 100 माइनस 36। इधर क्या बचा? x स्क्वायर। 100 में से 36 निकालो 64। बहुत स्मार्ट हो गए हो। इज इक्वल टू x का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? अंडर रूट। हाँ क्या बनेगा? अंडर रूट 64। और इधर क्या बचा? x। ना इधर 8 नहीं बचा, इधर x बचा। यही गलती करते हो, यहाँ 8 लिख दोगे, x कहाँ चला जाएगा? उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसको भी यहाँ रहने का अधिकार है। तो 64 किसका होता है? 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। आसान था? यस सर। और अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें भी 2 साइड दी हैं, तीसरी पता करनी है। सबसे पहले बड़की ढूंढ लो, हाइपोटेन्यूज ढूंढ लो। कौन है? 70। इसके सामने वाला ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख लें। यस सर। प्लस 15 का स्क्वायर लिख लें। यस सर।
और यहाँ पे देखो इसको हम फिर से बना दिए। 17 का स्क्वायर 289, कितना 289, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225 उधर जाके क्या बनेगा माइनस। देखो सब में वही चीज हो रही है, और इधर माइनस 225 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट 289, 225 फ्रॉम 289 यू गेट हाउ मच 64। पक्का यस सर, पक्का है? यस सर। तो स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 8 to 8 सेंटीमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन? नो सर। कैन वी मूव टू अनदर क्वेश्चन? यस सर। तो सी आपके लिए होमवर्क है, सर सब कुछ परोसा हुआ नहीं दे देंगे कि भैया चम्मच लगाए और खाए, यस है ना? ऐसे चम्मच लगा खाने को नहीं मिलेगा, कुछ आपको खुद बनाना पड़ेगा, उसके बाद बन जाएगा तब बढ़िया टेस्ट लेना उसका, ठीक? थोड़ा थोड़ा ले लेना टेस्ट। चलो अब इसके देखो आगे। अब उसके बाद ये हम लोग डी वाला सॉल्व करते हैं। कौन सा सॉल्व करेंगे? डी वाला। डी वाला थोड़ा बड़ा है। डी वाला क्या है? बड़ा। बड़ा है, थोड़ा भयानक है, थोड़ा डरावना है, ठीक है? इसीलिए आवाज जो है ध्यान रखना, थोड़ा भयानक है, थोड़ा डरावना है, लेकिन उतना नहीं है जितना तुम्हारे टीचर है। तो ये जो सी वाला है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? क्या है ये? ये आपके लिए होमवर्क है, प्यारा सा क्वेश्चन है। गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द D1। किसमें? तो डिग्री से क्या मतलब है? अच्छा ये यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये x की वैल्यू आपको पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है x की। अब इतना बड़ा सा है, कैसे पता करें? तो भैया देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं सर। इसमें, हाँ इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? दो। पहले का पता करेंगे एक साइड, फिर दूसरे का पता करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाला देखते हैं। तो लेफ्ट वाले में अगर तुम्हें दिख रहा हो तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये 7 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, और उसके बाद हाँ, और ये नीचे वाला x है। लेकिन नीचे वाला x नहीं, x तो पूरा है, x तो पूरा है, उसको कुछ भी नहीं है, मतलब मान लेते हैं कुछ भी, चलो x ही मान लेते हैं, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो x मान लें कि p मान लें? चलो p मान लेते हैं। क्या मान लिया? p। तो x क्यों नहीं मान रहे सर? क्योंकि x तो ये पूरे का है, ये पूरा तो हमने नहीं बनाया ना, यहाँ पे हमने तो ये सिर्फ आधा बनाया है, तो उसको क्या मान लिया अपनी तरफ से? p। क्या लगाएंगे यहाँ पे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बताओ यहाँ पे 90 बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? 25। हाँ, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। 25 का स्क्वायर 625, उसका होता है 49, इसका होता है p का स्क्वायर। 625 minus 49 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब तो तुम्हें आदत हो गई होगी पाइथागोरस थ्योरम की, हो गई आदत? यस सर। तो चलो, तो 625 में से 49 फटाफट माइनस करो, कितना आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम लग रहा है। अरे 15 में से 9 गया 6, 576 कितना आएगा? 576 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब चाचा नहीं, भतीजा उधर जाके क्या बन जाएगा? चाचा विधायक हैं? यस सर। चाचा हैं विधायक और फूफा हैं बदमाश। चाचा हैं विधायक और फूफा हैं बदमाश। तो 576 का जल्दी बता दो। 4 14 24 भैया, 26 का होता है 24 सेंटीमीटर, करेक्ट? यस सर। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड वाला क्या था, इसको मिटा दिया। अब दूसरा वाला बनाएंगे। तो दूसरे वाले में ये फिर से 7 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत? दोनों में वही है। अरे भाई एक ही से तुम इधर भी बना, एक ही से उधर बना, तो वही तो लेंगे बार बार। तो 7 सेंटीमीटर, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका पता नहीं, इसका y। चलो क्यों बना लेते हैं भाई, इसका क्या बना लिए? क्यों, इसका हमें नहीं पता है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट एंगल बना। जल्दी बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है? 25 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस q का स्क्वायर। आपको पता है सेम टू सेम चल रहा है, वही आंसर आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? 625 इज इक्वल टू हाउ मच? 49 और प्लस क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर। उधर जाके माइनस होके क्या बचेगा? देखो 625 माइनस 49 प्लस का इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू q का स्क्वायर। यहाँ हो गया 576 इज इक्वल टू q का स्क्वायर। तो 576 के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू q का स्क्वायर। तो सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर, सॉरी आई अपोलोजाइज। q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। सो बोलो, सो जाओ। सो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा ये x जो है वो क्या है सर? x जो है वो p और q का संगम है। p
पी क्यू का क्या है संगम। संगम। अरे पी और क्यू जब दोनों जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा। पी और क्यू जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा। तो पी कितना है 24, पी कितना है 24, क्यू कितना है 24, जोड़ के कितना 48 सेंटीमीटर। मीटर। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जोड़ना तो आता ही है। यस सर। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया क्वेश्चन था। दैट वन इज योर होमवर्क। ओके यस सर। चलो।